नदी बढ़ने के कारण एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। देखिए उसकी लाश को कंधे में पानी से निकाला जा रहा है। ये शासन प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है। देख सकते हैं आप। अस्पताल ना पहुँचे कारण है ना। हाँ, ये नदी के कारण थोड़ा और डिस्टर्ब हो गया ना। कल का गर्भवती रही हूँ। यह वीडियो जो आपने अपनी स्क्रीन पर देखा, यह त्रासदीपूर्ण घटना मध्य प्रदेश के रीवा जिले की है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं विशेषकर सड़क संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं की भयावह स्थिति को उजागर करती है। ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, ये कहानी है उस व्यवस्था की जो आज भी विकास के दावों में जमीन पर फिसलती दिखती है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से आई दो दर्दनाक घटनाएं सिस्टम की संवेदनहीनता की पोल खोल रही हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या जान की कीमत अब भी एक पक्की सड़क से कम है? मध्य प्रदेश में विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सीधी जिले की लीला साहू और उनकी 8 साथी महिलाओं की अस्पताल तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क की मांग और रीवा जिले में गर्भवती प्रिया रानी कोल की उफनती नदी में फंसकर हुई दर्दनाक मौत शासन प्रशासन की निष्क्रियता का एक बड़ा कड़वा सच है। यह सिर्फ आइसोलेटेड घटनाएं नहीं हैं, बल्कि यह एक व्यापक समस्या की ओर इशारा करती है, जहां बुनियादी ढांचे के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के गुहिया गांव की सीता सिंह एक साधारण महिला जिसे तेज बुखार में अस्पताल पहुंचना था, पर क्या हुआ, गांव में ना पक्की सड़क थी, ना पहुंचने लायक रास्ता। 108 एम्बुलेंस गांव से 1.5 किलोमीटर पहले ही कीचड़ में फंस गई। बाइक से ले जाने की हालत नहीं थी और नतीजा बिना इलाज के तड़प कर मौत, सिर्फ इसलिए कि वहां सड़क नहीं थी। सरकार कहती है हर गांव तक सड़क पहुंच चुकी है, लेकिन रीवा में आज भी ऐसे गांव हैं जहां लोगों को अस्पताल नहीं मौत पहुंचती है। और अब सुनिए दूसरी दर्दनाक हकीकत जवा तहसील के भनगवा गांव की। प्रिया रानी कोल 8 महीने की गर्भवती महिला थी। अचानक तबीयत बिगड़ी, परिजन अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन रास्ता उफनती महना नदी और टूटी हुई सड़कों ने रास्ता बंद कर दिया। वाहन बीच नदी में फंस गया और महिला 2 घंटे तक तड़पती रही। इलाज नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। क्या यह डबल इंजन सरकार का सपना है? क्या यही सर्वांगीण विकास है, जहां एक गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचने के लिए 40 किलोमीटर का संघर्ष करना पड़े और अंत में उसकी लाश ही घर लौटे? परिजन बताते हैं कि प्रिया रानी ससुराल से मायके इसलिए आई थी क्योंकि मायके से अस्पताल पास था, लेकिन सड़कें ऐसी थी कि मायके से अस्पताल तक पहुंचना नामुमकिन हो गया और फिर वह हमेशा के लिए चली गई। सवाल यह नहीं कि सड़क कब बनेगी, सवाल यह है कि और कितनी प्रिया रानी और सीता सिंह इस व्यवस्था की चूक की कीमत अपनी जान से चुकाएंगी। क्या अब एक और गर्भवती महिला अगली बारिश में इसी तरह मौत की शिकार नहीं होगी? सरकार को जवाब देना होगा, प्रशासन को नींद से जागना होगा और सबसे पहले इन इलाकों को वास्तविक विकास की जरूरत है, कागजी घोषणाओं की नहीं। इस पर ध्यान देना होगा। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर दें। बरसात के समय में ये विषय हम लोग दिखवा लेते हैं। सामान्यतः किसी भी गांव की अप्रोच किसी एक तरफ से अपने आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क और अन्य सुविधाओं से है,
लेकिन यदि कोई ग्राम पंचायत ऐसी है जिसमें अभी भी नदी पार करने या नाला पार करने को लेकर के कोई दिक्कत है तो उसका परीक्षण हम लोग प्राथमिकता से करा लेंगे। मैम, एक्चुअली रीवा जिले में 3 वाटरफॉल हैं।